बिहार में सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी फुल एक्शन में हैं और तेजस्वी यादव उनका साथ देने को तैयार हैं। बिहार में आज से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो गई है और बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले ये सियासी यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 1 सितंबर को ये पटना में महागठबंधन की महारैली के साथ खत्म होगी। अब राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से गुजरने वाली है और करीब 1300 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या इस प्लान के साथ राहुल इस बार के बिहार चुनाव का गेम प्लान चेंज कर देंगे? क्या कांग्रेस को वो अपनी खोई हुई जमीन मिल जाएगी? क्या महागठबंधन में कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी या फिर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से यूपी के 2 लड़कों यानी कि जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए थे, मिलकर चुनाव लड़ा था और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था, क्या वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी इन 2 लड़कों की जोड़ी कुछ कमाल करेगी? यही समझते हैं। वोट चोरी के दावे को लेकर धार लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं और इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ होंगे, यानी डबल चोट देने की कोशिश सियासी तौर पे। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार में वही राजनीतिक प्रयोग आजमाएंगे जिसका सफल ट्रायल उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कर दिखाया था। अब आपको बताते हैं कि पहला दांव राहुल गांधी का क्या है। दलितों पर है कांग्रेस का दांव। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर निकल रही इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कोशिश बिहार में गरीब तबके यानी कि दलित पिछड़े को दोबारा कांग्रेस के साथ जोड़ने की होगी। रैली के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने कहा कि दलित वंचित के साथ पीड़ित, शोषित और अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, फिर उनकी भागीदारी छीनी जाएगी। इशारा साफ है कि राहुल की कोशिश एनडीए के झुकाव रखने वाले दलितों, महादलितों और अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाने की होगी। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा का शंखनाद सासाराम जिले से कर रहे हैं, जो कि दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम और फिर उनकी बेटी मीरा कुमार यहीं से सांसद चुनी जाती रही हैं। मुस्लिमों की तरह दलित भी बिहार में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। वहीं राहुल तेजस्वी की कोशिश मुस्लिम यादव यानी कि MY वोट के साथ दलित वोटों को भी महागठबंधन के पाले में या यूं कहें उनके खाते में खींचने की है। बिहार में दुसाध, पासी वोट के साथ ही अन्य दलित जातियों का 55 से 65% वोट एनडीए के पाले में जाता रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में इसमें गिरावट देखी गई है। सासाराम के बाद ये यात्रा औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा होते हुए गुजरेगी। अब यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी तो आपको याद होगी ही। कहा गया कि 2 लड़के कमाल कर गए। आम चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान बदलने को लेकर ऐसा ही नैरेटिव गढ़ा था, जहां लाल किताब लेकर राहुल ने हर रैली में बीजेपी के 400 पार जाने और संविधान बदल देने का एक माहौल बनाया। इसका सीधा असर यूपी के 20% दलित वोटों पर पड़ा, जो कि मायावती के हाशिए पर जाने के बाद एक नया सियासी ठौर तलाश रहा था। अब नतीजा ये रहा कि सपा और कांग्रेस ने मिलकर यूपी की 43 लोकसभा सीटें जीत ली और 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 6 सीटें मिली, जबकि लगातार 2 चुनाव में अकेले बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी 240 पर ठिठक गई और उसे नीतीश नायडू की बैसाखी का सहारा सेंटर में लेना पड़ा। सियासी गलियारों में ये सवाल लगातार कौंध रहा है कि बिहार में क्या ये 2 लड़के यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो कमाल कर पाएंगे जो यूपी में ठीक 1 साल पहले 2 लड़कों यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किया था। बीजेपी के खिलाफ इन दोनों की ये सियासी यात्राओं में राहुल गांधी मुख्य किरदार की भूमिका में है। बिहार की सियासी मुहिम में भी राहुल गांधी ने फ्रंट सीट पर कमान संभाली है। हालांकि यूपी में जिस तरह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन में अगुवाई कर रही थी, वहीं बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व राजद के हाथों में है।
अब ये भी बात है कि कांग्रेस की वापसी की ये जद्दोजहद है। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा असल में कांग्रेस को बिहार में मुख्य मुकाबले में लाने की एक कोशिश है, जद्दोजहद है। विवादित ढांचा विध्वंस होने के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित वोट कांग्रेस से छिटक कर क्षेत्रीय दलों सपा बसपा के पाले में चला गया, वही कहानी बिहार में भी देखने को मिली, जहां ज्यादातर मुस्लिमों ने आरजेडी को अपना रहनुमा मान लिया और बाकी हिस्सा जेडीयू के पाले में चला गया। 1992 के बाद से ही यूपी की तरह बिहार में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ही निराशाजनक रहा है। महागठबंधन की हार का ठीकरा भी कांग्रेस के लचर प्रदर्शन पर ही हमेशा फूटता रहा और इस कारण गठबंधन में कांग्रेस की सीटों का कोटा भी कम हुआ, जबकि भाकपा माले जैसे छोटे दल ने बिहार चुनाव 2020 में 19 में से 16 सीटें जीतकर बड़े बड़े दलों को आईना दिखाया था। कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है बिहार में अपनी वापसी करने का और वोट शेयर के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन करने का। और अगर राहुल का ये दांव यानी कि एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोल काम कर जाता है तो शायद बिहार में एक बड़ा गेम चेंज भी हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।